हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं एक्सेल में 5 ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आप कहीं पर भी जाओ, चाहे कोई ऑफिस में काम करो या फिर किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाओ, तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और ये जो आप 5 ट्रिक्स सीख जाओगे तो आप ऑफिस में अपने बॉस को, अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और आपका रेपुटेशन भी बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, और ये जो डेटा है वो कुछ एम्प्लॉय का है, ठीक है। और उन लोगों का डिपार्टमेंट है, सिटी है और स्टेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए डेटा थोड़ा सा बड़ा है, और बार बार मुझे क्या करना पड़ता है, इस तरह से डेटा को अगर मुझे देखना है तो स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से अगर मेरे पास कुछ बड़ा डेटा हो और वो इस तरह से मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे उसका जो ये हेडिंग है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे इस तरह से नीचे जाऊँगा तो फिर यहाँ पर मुझे इस हेडिंग को दिखने को नहीं मिलता। तो फिर इस हेडिंग को देखने के लिए हम फ्रीज पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल आपका जहाँ पर भी हेडिंग है उस हेडिंग को क्या करना है, पूरी रो करो या फिर जितना भी हेडिंग है, या फिर आप किसी भी सेल पर भी इस तरह से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस तरह से पूरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरह से किसी भी सेल में रह सकते हो। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जाना है पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर व्यू में जाना है। ओके, व्यू में जाना है, पेज लेआउट वाला अभी थोड़ी देर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रीज पेन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रीज पेन लिखा है, फिर यहाँ पे फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये तीनों का क्या काम होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीज टॉप रो की बात करते हैं। तो जो रो की बात हो रही है ना, तो हम रो पर ये अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही देखिए फ्रेंड आप नीचे जाओगे तो ये रो फ्रीज हो चुकी है। फ्रीज मतलब क्या, खींचना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या हो गई, स्टेबल हो गई है। और आप जैसे ही डेटा को इस तरह से जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए वो हेडिंग हिल नहीं रही है, ठीक है। वो आपको ऐसे ही एज इट इज दिखाई दे रही है। तो ये था फ्रीज पेन का कमाल। अगर आपको फ्रीज पेन हटाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी इस तरह से आप किसी भी जगह पर क्लिक रखिए, और वापस से आपको क्या करना है, ये फ्रीज पेन है उस पर क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, अनफ्रीज पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए वो क्या हो गया, अनलॉक हो गया है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि आपने तो ये रो क्या की है, फ्रीज कर दी थी। लेकिन आपको कई बार डेटा ऐसा भी मिलेगा कि आपका जो हेडिंग है वो इस तरह से कॉलम में आ सकता है, ठीक है। या इस तरह से सिंगल में, कॉलम में भी आ सकता है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो डेटा है हम उसको ही क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और आपको एक नई भी ट्रिक जानने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो डेटा है उसको आपको कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी करना है, ठीक है। आपने डेटा इस तरह से कॉपी किया, फिर आप लोगों को क्या करना है, दूसरी शीट पर इस तरह से जाना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले सेल पर क्लिक करना है और आपको होम टैब में जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वो पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर क्या मिलने का, ट्रांसपोज वाला ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए पूरा जो डेटा है ना वो इस तरह से ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसकी जो हेडिंग है वो क्या हो गई, कॉलम में आ गई है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब डेटा को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देना है। इस तरह से कंट्रोल ए से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरी मेन बात थी कि आप लोगों को फ्रीज पेन समझाना। अब यहाँ पर ये देखिए अब हेडिंग तो कॉलम में आ गया है और डेटा सारा इस तरफ से रो में चला गया है। तो अब लोगों को क्या है कि जब भी आप इस तरह से डेटा को क्या करोगे, आप राइट साइड तो जाओगे तो यहाँ पर देखिए उसका हेडिंग गायब हो जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है उस पर कहीं पर भी क्लिक करो,
आपको क्या करना है, रिव्यू पर जाना है, सॉरी व्यू पर जाना है, और आपको फ्री स्पैन पर जाके जो हमारा तीसरा ऑप्शन था वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिए, आप किस भी तरह से राइट साइड जाइए तो आपका हेडिंग एज इट इज रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये था फ्री स्पैन का कमाल। और आप लोगों ने फ्री स्पैन लगा रखा है और उसको आपको क्या करना है, अनफ्रीज करना है। तो आप लोगों को अब शायद आ ही गया होगा। तो इस तरह से आप फ्री स्पैन का यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब बात करते हैं हम प्रिंट टाइटल की। तो प्रिंट टाइटल क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ डेटा है और डेटा की जो साइज है थोड़ी बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और जैसे कंट्रोल पी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा जो है प्रिंट के लिए रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए मेरे पास डेटा सिर्फ एक पेज में नहीं है, वो 2 पेज में है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दूसरा पेज आ रहा है और उस पर भी ये क्या हो रहा है, प्रिंट होके ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, सेटिंग हुआ रखा है। लेकिन आप लोगों को मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिव्यू में आएंगे, सॉरी पेज लेआउट में आएंगे और मैं ये जो सेटिंग थी ना वो थोड़ी सी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ओके, तो अब देखिए फिर से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट देता हूँ और देखिए यहाँ पर दूसरे पेज पे मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अभी भी सेटिंग हमारी नई शायद फटी है। पेज लेआउट में है हम, फिर प्रिंट टाइटल में, और यहाँ पर ये जो है ना इसको हमें क्या करना है, हटाना है और ओके कर देना है। ओके, अब यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल पी करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरे पेज पर हेडिंग नहीं आ रहा है, ये मेरे को आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो ये कई बार आप लोगों को क्या होता है कि ये जो सेटिंग्स होती है वो हमें मैन्युअल करनी पड़ती है, और कई बार आप लोग प्रिंट निकालते हो तो आपको हेडिंग इस तरह से नहीं मिलती है। ठीक है, और कई बार आप लोगों को क्या करना है, अपने हेड का या फिर अपने बॉस का सुनना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको डेटा के हेडिंग पर क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर नेम है तो फिर क्या है, फिर यहाँ पर ये जो है डिजिट वो क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करना है, उस हेडिंग पे लाना है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो डेटा है हमारा उसमें क्या करेंगे, ये जो पेज लाउट वाला ऑप्शन है उसमें जो प्रिंट टाइटल है ना उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो लिखा है ना कि रोज टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, वहां पर आपको सिंपल क्लिक करना है और आपका जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को इस तरह से आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका ये जो प्रिंट टाइटल है वो रेडी हो गया है। कंट्रोल ए करना है और आपको कंट्रोल पी करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपके दूसरे पेज पर भी आप लोगों को प्रिंट टाइटल मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारी बारी आती है सीक्वेंस की। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें क्या कहता है कि मान लो कि आप लोगों को कुछ डेटा एंटर करने के लिए बोला जाए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सीक्वेंस भी लगाना है। मतलब कि आप लोगों को 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस लगाकर काम करना है। लेकिन आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को न तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिखाऊंगा और न तो आप लोगों को वो जो फ्लैश फिल में आता है ना वो नहीं, वो भी नहीं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को सीधा सिखाऊंगा फंक्शन के बारे में। अब मान लो कि यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने 1 डाला, फिर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, जैसे कि मोहन। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, एंटर किया और साइड में आया, फिर मैंने 2 नंबर डाला, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई राजेश। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से तीसरा नंबर डाला और यहाँ पर मैंने लिख दिया अमन। तो ये जो काम है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम नाम डालें और अपने आप ही यहाँ पर वो क्या नंबर आते जाए, हमें वो काम करना है। तो उसके लिए हमें 2 फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और हमारा मेन फंक्शन है वो सीक्वेंस का ही है।
लेकिन यहाँ पर हम उसमें काउंट ए नेस्टेड करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि सीक्वेंस फंक्शन क्या है और काउंट ए फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप सीक्वेंस इस तरह से टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे फंक्शन ओपन होता है तो आपको सिंपल सा टैब की प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोगों को ये जो 4 आर्ग्यूमेंट्स है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर रो से, फिर कॉलम से, स्टार्ट है और स्टेप है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं चारों को ही बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रोज। रोज मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन जो है ना वो दूसरी रो पे लगाया है, ठीक है। वहां से लेके आप लोगों को कितनी रोज चाहिए, मान लो कि मुझे 10 रोज में डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल 10 प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 10 नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पर मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने फिक्स कर दिया कि भाई इतने से इतनी रेंज में मुझे इतने आंकड़े चाहिए, तो वो मुझे मिल गए, ओके। अब यहाँ पर हमारा दूसरा जो स्टेप है वो क्या आता है, कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या करता है, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला को मॉडिफाई करता हूँ और कॉमा लगा के अब कॉलम पर जा चुका हूँ, तो कॉलम में क्या होता है कि आपको कितने कॉलम में ये सब चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इसने क्या कमाल किया, यहाँ पर 1 लिया, फिर दूसरे कॉलम में 2 लिया, फिर यहाँ पर 3 लिया, फिर दूसरे कॉलम में 4 लिया, फिर यहाँ पर 5 6, इस तरह से इसने काम किया। अगर आप लोग कॉलम ऐड करते हो, कॉलम का नंबर देते हो, तो इस तरह से आप लोगों को 1 2 3 4 इस तरह से आप लोगों को डेटा मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहता है, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट, स्टार्ट मतलब आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है। मान लो कि मैं कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ, वो मुझे 100 से शुरू करना है, ठीक है, 100 से शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल 100 टाइप करूँगा, ठीक है। और जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर 100, फिर 101, फिर 102, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉलम नंबर जो है ना वो हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। एंटर करता हूँ तो ये देखिए 100 है, फिर उसके बाद 101, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टार्ट नंबर दिया है ना वो 100 से दिया है। तो यहाँ पर हमारी सीक्वेंस कहाँ से शुरू होती है ना, वो नंबर हमें यहाँ पर तीसरे आर्गुमेंट में देना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारा बात आती है चौथे फंक्शन की। तो अब चौथा जो आर्गुमेंट है वो क्या बोलता है, तो यहाँ पर स्टेप बोला जा रहा है। अब स्टेप मतलब क्या, कि मान लो कि आप यहाँ पर जैसे ही एक टाइप करोगे ना, तो मतलब क्या होगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल देख लीजिए। मैंने एक टाइप किया तो यहाँ पर 1 मतलब कि 100, फिर 101, 101, ठीक है, फिर 102, इस तरफ से स्टेप बाय स्टेप उसने सीक्वेंस दिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उसने 100 दिया, फिर 101 नहीं 102 दिया, क्योंकि उसमें क्या हो गया, एक ऐड हो गया, ठीक है। ये देखिए ये उसने हमें बेकी संख्या दे दी है। तो ये देखिए 114, फिर उसके बाद 116 है, 118 है। तो इस तरह से सीक्वेंस फंक्शन काम करता है। सीक्वेंस फंक्शन के जो चारों आर्गुमेंट्स है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट में फ्रेंड्स मेरे को बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे काउंट ए की, ठीक है। काउंट ए वो फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर मान लो कि मैं कुछ नाम टाइप टाइप करता हूँ, ठीक है। जैसे कि सचिन, फिर यहाँ पर रजनी, यहाँ पर निकुल, फिर यहाँ पर टाइप करता हूँ राज, और यहाँ पर दूसरा क्या नाम ले लेंगे, मेरा एक दोस्त मुझे याद आ नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रोहन, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से नाम ले लिया। अब काउंट ये फंक्शन करता क्या है वो देखते हैं। इक्वल टू करेंगे और सिंपल काउंट ए, ये जो देखिए नीचे आप लोगों को काउंट ए मिल गया। टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो रेंज है ना वो सिलेक्ट कर देनी है। मतलब कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि काउंट ए फंक्शन करता क्या है। तो काउंट ए फंक्शन का मेन काम अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा
एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसने 5 आंसर दिया। क्यों दिया? क्योंकि काउंट का मतलब होता है गिनना। ठीक है, काउंट का सिंपल क्या होता है? गिनना। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 सेल में डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं किसी एक को डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया क्योंकि उस सेल में डेटा नहीं है। काउंट फंक्शन वो कैलकुलेट करता है जो सेल में डेटा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर फिर से कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर कोई डिजिट डाल दूँ तो क्या ये कैलकुलेट करेगा? ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है वो क्या राइट साइड आ रहा है और ये टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, फिर भी ये कैलकुलेट कर रहा है, जो जबकि काउंट फंक्शन कैलकुलेट नहीं करता है। ठीक है, काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही कैलकुलेट करता है। आप लोगों को सिंपल सा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने काउंट फंक्शन है वो रन किया है और सिंपल सी ये रेंज दे दी है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आंसर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर काउंट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट काउंट करता है और काउंट ए फंक्शन है वो सबको काउंट करता है, वो चाहे टेक्स्ट हो या फिर वैल्यू हो। तो इस तरह से दोनों फंक्शन को इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दी गई है। अगर आपको कोई मालूम नहीं पड़ता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। अब यहाँ पर मेन बात आप लोग यहाँ पर आती है कि हम लोग ये दोनों को नेस्टिंग करके हम क्या यूज़ करने वाले थे। ठीक है, मुद्दे की बात ये है। तो हम सिंपल सा क्या करोगे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस का फंक्शन रन करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। सीक्वेंस का फंक्शन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट है रोज, वहां पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काउंट ए का फंक्शन आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर काउंट ए का जो फंक्शन है ना वो आप लोगों को क्या करना है, लगाना है। टैब की प्रेस करके हम फंक्शन को रन करेंगे और अब काउंट ए जो फंक्शन है ना उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो रेंज है ना वो रेंज इस तरह से दे देंगे। अब अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो आप इस तरह से रेंज आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल से एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक्सेल ने मुझे बता दिया है कि मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर से मैं एंटर करूँगा तो कैलकुलेशन की एरर आ रही है। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पर नेम एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर रोहन लिख देता हूँ, रोहन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी की थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। मान लो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सचिन। तो यहाँ पर देखिए, अरे यार क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं रजनी। ओके डन। तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया है। ठीक है, फिर लिखता हूँ राकेश। तो यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर लिखता हूँ जतिन। यहाँ पर लिखता हूँ राज। तो ये देखिए सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, फिल हो रही है। तो आप लोगों को सीक्वेंस के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह से एंटर करते हो, ठीक है, टेक्स्ट, तो वो देखिए सीक्वेंस अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जितना सिलेक्शन किया है उतना ही चलेगा, अब आगे नहीं चलेगा देखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जितना सिलेक्शन किया है वहाँ पर ही ये अप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या आगे का टॉपिक है पेस्ट। अब पेस्ट में क्या होता है वो मैं आप लोगों को नहीं सिखाने वाला हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद हम कंट्रोल वी जो करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेस्ट का जो ऑप्शन है, जो 3 तरीके वो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री स्कैन में हम जाएंगे। आप लोगों को एक एक का तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये देखो मैंने कुछ डेटा यहाँ पर ये मेरा डेटा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डेटा ये फॉर्मेटिंग है ना, मुझे ये जो अंदर टैक्स है ना वो टैक्स नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखिए जो लाइनें लगी है ना, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है ना वही चाहिए, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। इसके वो जो टेबल में पड़ा हुआ है ना, जो कॉलम्स और रो में वही सिर्फ और सिर्फ चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा कंट्रोल ये करना है, आप लोगों को कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पर ये जो पेस्ट वाली शीट है वहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाके होम टैब में जाएंगे, फिर पेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, ये जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आप लोगों को एज इट इज़ फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे तो
वो भी आप लोगों को फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, देखिए सेंट्रल, मिडल, ठीक है, बोल्डिंग जो भी रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, अंदर का डेटा नहीं, अंदर का कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक पेस्ट का अच्छा सा यूज। अब यहाँ पर आती है बात फिल्टर की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक टास्क दिया गया है कि यहाँ पर जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एचआर है, यहाँ पर भी एचआर है, यहाँ पर भी एचआर है, उसके सामने उन लोगों का नाम भी है, देखिए। लेकिन मुझे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एचआर वाले जितने भी नाम है वो यहाँ पर आ जाए, आईटी वाले के जितने नाम है वो यहाँ पर आ जाए, सेल्स वाले के यहाँ पर, और मार्केटिंग वाले के यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा डेटा है तो वो तो ठीक है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पर एचआर के इतने इतने हैं, फिर मार्केटिंग वाले के इतने इतने। लेकिन जब आप लोगों के पास बड़ा डेटा हो तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर आ गया है, टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा फिल्टर फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो एरे है ना, एरे में हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, तो रिजल्ट में हमें चाहिए ये सारे नाम। ठीक है, तो हमने वो एरे में दे दिया, कॉमा करेंगे, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कि आप लोगों को किस में से क्या चाहिए, मतलब कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ना उसमें से मुझे ये नेम चाहिए। तो इंक्लूड का मतलब होता है कि किस में से आप लोगों को क्या चाहिए, तो हम इंक्लूड में ये दे देंगे। ठीक है, और इक्वल टू करेंगे, और हमें इस जो, और ये सेल में जो कंडीशन पड़ी उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे सामने देखिए एचआर में जितने भी लोग थे वो सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर इस बात के ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों ने सेल रेफर दिया है उसको आपको क्या करना है, लॉक कर देना है, ताकि ये जो है ना वो खिसके नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, लॉक कर देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए अब आप सिंपल सा क्या करना है, ये जो फॉर्मूला इसको इस तरह से ड्रैग कर दो, आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, आईटी में जो जो लोग हैं वो आ जाएगा, सेल्स में जो लोग हैं वो आ जाएगा, और मार्केटिंग में जो लोग हैं वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 5 ट्रिक्स थी। ठीक है, और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिला ही होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर इस तरह का कोई भी आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि इस तरह से वीडियो में नए नए बनाकर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।